हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 19 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं। उसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो ये सूचकांक जारी करता है तो वो मर्सर जारी करता है, तो याद रखेंगे। पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो नीदरलैंड हॉलैंड को प्राप्त हुआ है। और जो इसमें टोटल कंट्री जो इसमें शामिल हैं तो उसमें 47 देश शामिल हैं, उसमें भारत का स्थान है वो 45वां है। लास्ट में जो 47वां स्थान है वो किसका है, तो अर्जेंटीना का 47वां स्थान है। और ये कौन से क्रम के हैं, ये कौन से क्रम की रैंक जारी की गई है, तो ये 15वें क्रम की रैंक जारी की गई है। कुल देश हैं इसमें 47। तो याद रखेंगे जो नीदरलैंड हॉलैंड है वो लो लैंड कंट्री है, जिसकी राजधानी कौन सी है नीदरलैंड की, तो एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है द हेग में वो कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में ही स्थित है। तो सारे पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो क्या है, तो ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की कैपिटल है। पंपास जो अर्जेंटीना में घास के मैदान है उन्हें पंपास बोलते हैं। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है, तो ये भी अर्जेंटीना में स्थित है। तो याद रखेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 40वें नंबर पे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। वैश्विक आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है, तो 67वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 126वां। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 111वीं रैंक प्राप्त हुई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को 127वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है, तो जो आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण है वो इजराइल ने किया है, जिसमें असीमित हवाई हमलों को नष्ट करने में जो सक्षम है। तो याद रखेंगे जो ये मिसाइल है वो असीमित हवाई हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। और जो सुकोट त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है, इजराइल में मनाया जाता है। यहूदी धर्म का ये त्यौहार होता है और ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इजराइल के इंटेलिजेंस सिस्टम को मौसाद कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। जो वहाँ का इंटेलिजेंस सिस्टम है उसे मौसाद बोला जाता है। अभी हाल ही में ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इजराइल में जो फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। तो इसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स ये कहाँ चलाया गया, तो ये भी इजराइल में चलाया गया है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास में चलाया गया है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के पास में स्थित है। इसमें सारे पॉइंट्स, इसमें जितने भी पॉइंट बन रहे हैं आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो साइकी जो है इसके लिए जो है अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा की देवी, ठीक है। तो याद रखेंगे जो ये क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्या है, साइकी है, जिसे आत्मा की देवी उसका अर्थ होता है। जो साइकी की खोज की गई थी वो 1852 में, ठीक है। तो याद रखेंगे जो क्षुद्र ग्रह है उसकी खोज 1852 में हुई थी। और ये जो धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है जिसमें लोहा सोना निकिल पाया जाता है। USA स्पेस एजेंसी किसकी कौन सी है, तो नासा जो है USA की जो है स्पेस एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। फाल्कन हैवी रॉकेट जो है अभी हाल ही में इसने लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखेंगे। ट्रोजन उपग्रह ये किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। आर्टेमिस मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट स्थित है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है और जिसे भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है, तो डेनियल नोबोआ जो है जिनकी उम्र 35 वर्ष की है, तो ये जो है सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, तो याद रखेंगे। और 52% मत के साथ में ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। रोजगार और अपराध पर इन्होंने फोकस किया है। गैलोपेगास द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये भी इक्वाडोर में स्थित है। तो सारे पॉइंट्स में याद रखेंगे। तो इक्वाडोर का जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं डेनियल नोबोआ यहाँ के बनाए गए हैं। और जो राष्ट्रपति की उम्र होती है वो कितनी होती है, तो 35 वर्ष की जो है उम्र होनी चाहिए बनने के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। माउंट चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। राजधानी क्या है, क्वेटो है।
एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी एंडीज पर्वत की तो वो है माउंट एकांगुआ है। तो इसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप आते हैं। पर्वतमाला देखते हैं। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्तियाँ जो स्थित हैं। रॉकीज पर्वत ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। काकेसस ये यूरोप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो वर्ष 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। तो याद रखेंगे जिसमें 2 टारगेट रखे गए हैं, 2 लक्ष्य रखे गए हैं। कौन कौन से? स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक जो है भेजना, स्थापित करना, और जो दूसरा लक्ष्य है मानव अंतरिक्ष मिशन को भेजना 2040 तक, जहां पे चांद पर मनुष्य को भेजा जाएगा जिसके तहत। तो ये भी याद रखेंगे इसके 2 टारगेट जो लक्ष्य रखे गए हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है और 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिस स्थान पर लैंड किया है उसे शिव शक्ति नाम दिया गया। तो जितने भी पॉइंट बन रहे हैं सब आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला समुद्रयान मिशन कौन सा लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा? तो मत्स्य 6,000 जो है मत्स्य 6,000 जो है लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो जो एवियन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है शीर्ष पे? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का है ये जो है शीर्ष स्थान पे है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे स्थापित की गई है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पे ही स्थापित की गई है। तो ये भी इसमें याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है। मोपा एयरपोर्ट मनोहर पर्रिकर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में। माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट तो कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में स्थित है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो अभी हाल ही में रैपिड रेल एक्स का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में। तो याद रखेंगे कहाँ करेंगे? उत्तर प्रदेश में करेंगे 20 अक्टूबर 2023 को। और जो ये रैपिड रेल एक्स है इसकी स्पीड कितनी होने वाली है? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होने वाली है। RRTS क्या है? तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ये कितना बनाया गया है? तो 82 किलोमीटर लंबा ये बनाया गया है। किसके किसके मध्य में? दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में ये बनाया गया है। तो याद रखेंगे 82 किलोमीटर लंबा है। देश की पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 35 किलोमीटर की दूरी में। स्टार्ट किसने किया था? तो डलहौजी ने इसे स्टार्ट किया था। पहली वंदे भारत ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी T18 जिसका निर्माण किया था चेन्नई के इंटीग्रल कोच में जो है इसका निर्माण हुआ था, जो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। रॉबर्टसन आयोग किससे संबंधित है? तो रेलवे बोर्ड से संबंधित है, जिसका गठन किसने किया है? तो रेलवे बोर्ड के द्वारा गठन हुआ। जो इसकी वर्तमान में जो CEO हैं रेलवे बोर्ड की वो कौन है? तो जया वर्मा जो है इसकी CEO हैं। विवेक देवराय समिति जो 2017 में बनी थी, इसने जो है रेल बजट को आम बजट में जो है विलय किया था। उसके बाद में एक वर्ष समिति बनी, उसने जो है रेल बजट को आम बजट से अलग किया था। तो याद रखेंगे। हाल ही में काटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो जो काटी बिहू 2023 त्यौहार है वो असम में मनाया गया है, जिसमें जब नई फसल का शुभारंभ होता है चावल की, तब जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखेंगे नई फसल के शुभारंभ पे जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और जो ये बिहू है ये जो है वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तो कौन कौन सी कब कब मनाया जाता है? एक होता है माघ बिहू और दूसरा होता है रंगोली बिहू और तीसरा होता है काटी बिहू। तो याद रखेंगे जो माघ बिहू है वो जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, रंगोली बिहू लास्ट अप्रैल में मनाया जाता है और काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। पूर्णतया महिलाओं को समर्पित त्यौहार अट्टूकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। और पोंगल तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे अगर अट्टूकल पोंगल कहे तो केरल में और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव और लोसांग उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है।
एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो जो काला घोड़ा कला महोत्सव है वो मुंबई में आयोजित हुआ है, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो प्यूमा इंडिया का मोहम्मद शमी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान बनाए गए हैं। वैश्विक राजदूत और महाराष्ट्र का जो स्माइल एम्बेसडर हैं वो सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। पहला कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में कॉफ़ी सम्मेलन हुआ है और भारत में ये कॉफ़ी सम्मेलन पहली बार जो है हुआ है। हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन ऐप जी गुरुजी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, जी की जगह आप जे कर लीजिए। जैसे झारखंड, तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो झारखंड में लॉन्च किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रदान की जाएगी और जिसमें ई नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लास चलेंगी, तो इसमें ये फैसिलिटीज़ में प्रदान की जाएंगी। झारखंड की जो स्थापना है वो सन 2000 में होती है, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बनता है और सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य जो है बनते हैं। जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। झारखंड में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है और यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी है और जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। और जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है पार्श्वनाथ का? तो सर्प इनका प्रतीक चिन्ह है, तो उसमें सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ में 2+2 वार्ता की है और 2024 में 2+2 जो वार्ता होगी वो भी ब्रिटेन में होने वाली है। इस बार जो इसका आयोजन है न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इसमें शामिल हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो हैती में ये जो है सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया है, जिसका मेजबान देश कौन है? तो केन्या जो है इसका मेजबान देश है और केन्या की राजधानी है नैरोबी, तो ये भी याद रखेंगे। G9 फैमिली और जो है इसमें जो G9 फैमिली है उसका जो गिरोह को रोकने के लिए और लूटपाट जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए जो है ये बनाया गया है। यूएनएससी के जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होती है और 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है, जिसे जो है एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं बर्ड फ्लू को, और जिससे जो वायरस फैलता है वो कौन सा बनता है? H5N1 ये जो है वायरस फैलता है। अंडा उत्पादन में भारत का जो रैंक है वो कौन सी है? तीसरी रैंक है। भारत में जो पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो भारत ने जो ऐसे इनकार किया है। 5 न्यायाधीश की संवैधानिक बेंच जो है जिसमें महिला जज हिमा कोहली भी शामिल थी। फैसला जो है 3-2 से आया है। LGBT समुदाय की इसमें मांग की थी। नवतेज सिंह जौहर केस ये किससे संबंधित था? समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है। 34 देशों में समलैंगिक शादियों को जो है मान्यता प्राप्त है, तो ये भी याद रखेंगे। पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को प्रस्तावना संविधान का भाग है। इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण सीमा जो है 50% रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को ये मनाया गया है। थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा जो है इसका जो है सभ्य कार्य है। पहला SDG गरीबी उन्मूलन में संबंधित है ये, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ है 17 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य क्या है? महामारी को रोकना, पहले से ही तैयार रहना और टीबी उन्मूलन जो है इसका उद्देश्य है। हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो मछली से इसका संबंध है। रानीपेट तमिलनाडु में से देखा गया है और जो तिलापिया है पार्वो वायरस ये जो है मीठे पानी की मछली की प्रजाति है, तो ये भी याद रखेंगे। भारत का जो तीसरा देश बना है ये जो, और चीन जो है पहला स्थान पे है, थाईलैंड जो है दूसरा स्थान है, भारत जो है तीसरा देश बन गया जिसमें ये वायरस आया हुआ है। हाल ही में ISO 9001/2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो वो है भोपाल। स्वच्छता शौचालय भोजन सुविधा जो है उपलब्ध कराना, CCTV कैमरा बेहतर सुविधा प्रदान करना जो है इस स्थान पे महिला पुलिस थाना जो है पहला स्थान पे है, तो याद रखेंगे भोपाल का। हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी आइत्सरी
का संबंध किससे है? तो फिनलैंड के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और जो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। संघर्षों को रोकने के लिए 2008 में इन्हें शांति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिनलैंड जो है नाटो का जो है 31वां सदस्य बना है और फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में स्वच्छ त्यौहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है और सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के अवसर पर सफाई की जा रही है। टैगलाइन, स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है, इसकी ये टैगलाइन है, तो ये भी याद रखेंगे। तो आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया की जो है बायोपिक जो है रिलीज होने वाली है, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइज।